मित्रों, मेरे चैनल लैंगलिट लाइट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं राष्ट्र की युवा शक्ति के साथ अपना विचार साझा करते हुए कहना चाहता हूं कि देश वह लुटता कि जिसके द्वार पर इतिहास का पहरा नहीं है। मानचित्रों की मिटी अक्सर लकीरें, रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं है। युवा साथियों, गणतंत्र दिवस के महत्व से हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। हमें इस दिन पर गर्व है क्योंकि इसी दिन हमने सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना की थी। परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि काफी जद्दोजहद और लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त स्वतंत्रता जनता को अनुप्राणित न कर सकी और उससे राष्ट्र की सृजनात्मक शक्ति निःसृत नहीं हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के फलस्वरूप हमारी हैसियत में परिवर्तन तो अवश्य हुआ, परंतु हमारे अंदर कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। चारों ओर सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों के प्रति घोर निराशा, निवृत्ति और उदासीनता दिखलाई पड़ती है। जनता का नैतिक स्तर निरंतर गिरता चला जा रहा है। संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा अनुशासनहीनता से त्रस्त है। विद्या केंद्र भी इन विकृतियों से अपना दामन बचा नहीं सके हैं। हम अंधकार में टटोल रहे हैं और हमारे प्रयास असंबद्ध और निरुद्देश्य होते चले जा रहे हैं। हमारी स्थिति निराशाजनक है तथा अब और आत्मसंतोष निःसंदेह घातक सिद्ध होगा। लहू लुहान है मंजर, जतन करो कोई। लहू लुहान है मंजर, जतन करो कोई। जुबां जुबां पे खंजर, जतन करो कोई। अंधेरी रात है, तूफान है, ना खुदा गुम है। भंवर में नाव है मंथर, जतन करो कोई। मित्रों, इस महानैराश्य और घनघोर अंधकार से लड़ने के लिए हमें शिक्षा को हथियार बनाना ही पड़ेगा। परंतु दुर्भाग्य से हमारे विश्वविद्यालयों के अंतर्गत भी स्वतंत्रता की अनुभूति उत्पन्न नहीं हो सकी है। वे अब भी पुरानी लकीर इस भांति पीटे चले जा रहे हैं मानो राष्ट्र में कोई नवीन घटना ही नहीं घटी है। जब कभी देश में आर्थिक संकट खड़ा होता है तो शिक्षा उसका प्रथम शिकार बन जाती है। मित्रों, भारत में यदि लोकतंत्र को बचाना है तो शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी ठीक नहीं है। दरअसल शिक्षा का मूल उद्देश्य देश के नौजवानों को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। क्योंकि जीवन की परिस्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः नवयुवकों की शिक्षा भी स्थिर जीवन पर आधारित नहीं हो सकती। परिवर्तनशील जगत की आवश्यकता पूरी करने के लिए शिक्षा को गत्यात्मक बनाना पड़ेगा। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वैसे शिक्षा जगत के सामने तो समस्याएं ही समस्याएं नजर आ रही हैं। शिक्षा के स्तर में ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है? यह बड़ा उलझन भरा प्रश्न है। मेरे अनुसार तो इस मामले में छात्र, शिक्षक, समाज और सरकार सभी के सभी कटघरे में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं।
परंतु दोष को एक दूसरे के ऊपर गेंद की तरह उछालने का खेल लगातार होता चला जा रहा है। इस खेल को बंद करना पड़ेगा और सामूहिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। शिक्षकों की आम शिकायत है कि उनकी प्रतिष्ठा में कमी आ रही है। उन्हें प्रेरणा रहित और हतोत्साही परिस्थिति में काम करना पड़ता है। उन्हें अपने कार्यों का उचित प्रतिफल भी नहीं मिलता है। अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य उनके कंधे के ऊपर पड़े रहते हैं। यह सही है, परंतु यदि अध्यापक को अपनी खोई हुई मर्यादा प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम समाज में उसे अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी। उसे अपने पेशे के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। उसे अपने आचार और विचार में एकता लानी पड़ेगी। एक योग्य अध्यापक अपने विद्यार्थियों के जीवन में उच्च सामाजिक आदर्शों की प्रतिष्ठा करता है। उनके चरित्र का विकास करना, मानस का निर्माण करना तथा उनमें जनतांत्रिक भाव भरना एक अध्यापक का पावन कर्तव्य होता है। एक अध्यापक अपने युग के विवादास्पद प्रश्नों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। हाँ, एक अध्यापक तभी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब उसके अंदर बौद्धिक ईमानदारी हो, और यह तभी संभव है जब उसे वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। यही स्वतंत्रता अध्यापक की अमूल्य निधि होती है। यह एक आम शिकायत है कि उच्च शिक्षा के स्तर में काफी ह्रास है। लेकिन मित्रों, उच्च शिक्षा पर पृथक रूप से नहीं सोचा जा सकता। शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में एकता होती है। यदि उच्चतम अवस्था के स्तर में ह्रास हो रहा है तो इसका कारण यह है कि नीचे का स्तर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। यह भी एक आम शिकायत है कि आज छात्र उदंड और अनुशासनहीन होते चले जा रहे हैं। विद्यार्थियों में अपने सामान्य संस्कृति की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। उनका मानसिक विकास अत्यंत हीन है। इस शिकायत पर छात्र वर्ग को ध्यान देना पड़ेगा। युवा साथियों, ज्ञान के अपार क्षितिज का अपार विस्तार होने के कारण किसी विद्यार्थी को अधिक से अधिक जानकारी रखने की आवश्यकता है। उसे सामाजिक कल्याण के लिए विज्ञान की महत्ता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे जनतांत्रिक भावों तथा सामाजिक आदर्शों से ओतप्रोत होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि के बिना कोई छात्र जीविकोपार्जन करने में तो समर्थ हो जाएगा, किंतु इससे उसके भावी जीवन की समुचित तैयारी पूरी न होगी। युवा साथियों, आपके ऊपर राष्ट्र निर्माण का विशेष दायित्व है। आपको शिक्षा के प्रसार का प्रयास करना है। सांप्रदायिक कलह तथा आर्थिक और सामाजिक विषमता के खिलाफ बिगुल फूंकना है। परस्पर सहयोग की भावना को पुष्ट कर लोकतंत्र को स्थायी बनाना है। मुझे आशा है कि आप एक नवीन दृष्टि और एक नवीन विचार पद्धति को लेकर जीवन में प्रवेश करेंगे। इस शुभ संकल्प में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गौरवमयी इतिहास आपके साथ है। वर्तमान संघर्षपूर्ण अवश्य है, परंतु उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। मित्रों, इसी जमी से, इसी खाक से उभरते चलो। इसी जमी से, इसी खाक से उभरते चलो। बढ़ो दिलेरों, अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का ढांचा पिघलने वाला है। सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।